हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो डिमांड था, उसको हम थोड़ी सी बाद में करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्शन चैप्टर। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसलिए हम इसको थोड़ा पहले कर लेते हैं। इजी इजी तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो क्या चैप्टर हमारा? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन, जब आप वर्ड प्रोडक्शन के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में एक ही इमेज आती है कि कुछ बन रहा है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लेमैन की भाषा में देखें तो प्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। लेकिन हम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्स को एक वैल्यू एडेड गुड्स में या वैल्यू एडेड सर्विसेज में चेंज करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो कुछ मटेरियल है, वो मतलब वो कहीं पे जैसे राजस्थान साइड चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है, वहां से उठा के सीमेंट इंडस्ट्री में लेके जा रही है। तो वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन का काम कर रही है। वो उसको उस चूने पत्थर को एक वैल्यू, उसमें एक वैल्यू ऐड कर रही है, उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कुछ भी जो कि रिलेटेड हो, जिसमें वैल्यू ऐड हो किसी भी गुड में या किसी भी सर्विसेज में। और प्रोडक्शन में जनरली हम दो चीजें लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। जो चीज इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होती है वो होती है प्रोडक्शन। की हमने उसमें इनपुट दिया, कुछ हमने लगाया और हमको कुछ रिजल्ट मिला उसका। ठीक है, तो वो है हमारा इनपुट। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी एग्जांपल दिया, उसमें हमने लेबर लगाई है, इनपुट। तो भी हमको वो सीमेंट वगैरह हमारे को मिली, फिर हमने उसको ट्रांसपोर्ट करके सीमेंट इंडस्ट्री तक पहुंचाया, वो आउटपुट। फिर हमको वहां से कुछ मनी अर्न होगी, वो हमको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी तो पे करेंगे। ठीक है, और जी आप जैसे हमने कोई खेत है, उसमें हमने एक लेबर लगाई, उसमें हमने सीड्स वगैरह डाले और भी बहुत कुछ इनपुट्स हमने दिए, तब हमको क्रॉप मिलती है। वो क्या होता है? आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? वो प्रोडक्शन है। अब क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। कौन सा? फंक्शनल रिलेशनशिप, या फिर हम इसको टेक्निकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। कौन सा रिलेशनशिप? टेक्निकल। तो फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट। तो टेक्निकल या फंक्शनल, अभी टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम इनपुट लगाते हैं, ठीक है, तभी हमको कुछ आउटपुट मिलता है। अब हम कहें कि हम अपने इनपुट को 2 गुना बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम 2 गुना एक्स्ट्रा इनपुट्स लगा रहे हैं, तो हमें आउटपुट में कितना रिजल्ट मिलेगा? 2 गुना मिलेगा, 1 गुना मिलेगा, 0.5 टाइम्स हमको एडिशन मिलेगा। मतलब हमको कितना, अगर हम इनपुट अगर 2 गुने ज्यादा लगा दे तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा? वो क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप। इसीलिए ये प्रोडक्शन फंक्शन मतलब टेक्निकल रिलेशनशिप या फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अब ये एक फंक्शन है, तो हम इसको कैसे डिवाइड? क्यू इज इक्वल टू, क्यू किसको शो करता है? क्यू हमारा किसको शो करेगा? क्यू हमारा शो करेगा हमें कितना आउटपुट हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन हम क्या लगा रहे हैं? इनपुट्स। अब इनपुट्स तो बहुत तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल भी है, लेबर भी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी हम लगा रहे हैं, लैंड भी हम लगा रहे हैं, कोई ना कोई मशीनरी भी हम लगा रहे हैं। तो हम इनपुट्स को ना मेजरली यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। एक हम लेंगे लेबर और एक हम लेंगे कैपिटल। ठीक है, कौन कौन से लेंगे हम? लेबर और कैपिटल। लेबर को हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम
दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं फिक्स्ड। अब ये क्या हो गई, हमारे दो तरह के इनपुट्स हो गए, क्या, टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स हो गए हमारे। कौन कौन से, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। अब हम इनको एक नाम देते हैं, वो क्या है, फिक्स्ड इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट्स। तो फिक्स्ड इनपुट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स वो इनपुट्स होते हैं जो आउटपुट में चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होते, या फिक्स्ड इनपुट जो शॉर्ट रन में जिनकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लेकिन फिक्स्ड इनपुट्स क्या होते हैं, जिनकी सप्लाई है वो फिक्स है शॉर्ट रन में। कौन से, फिक्स्ड इनपुट्स आर दोज इनपुट्स whose supply is fixed in the short run। हमारी शॉर्ट रन में जिन फैक्टर्स की सप्लाई फिक्स होती है, मतलब उनको हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे हमने लैंड ली, हम इस एक लैंड पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस पे लेबर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इस लैंड को नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन क्या होता है, मतलब टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड में हम इस लैंड को बढ़ा नहीं सकते। यूँ नहीं हमारे पास एक लैंड है और हमने एक और लैंड खरीद लिया, हम शॉर्ट रन में हम फिक्स्ड फैक्टर्स को बढ़ा नहीं सकते। ये हमारा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, या फिक्स्ड इनपुट। और ये होता है वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट मतलब जिनकी सप्लाई इलास्टिक है, जिनकी सप्लाई इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब फिक्स नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है उनकी सप्लाई शॉर्ट रन में। जैसे कि लेबर, हम इस लैंड पे लेबर को कितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, एक लेबर लगा सकते हैं, दो लेबर लगा सकते हैं, तीन लेबर लगा सकते हैं, लेकिन हम लैंड नहीं बढ़ा सकते कि एक लैंड से हम दो लैंड नहीं खरीद सकते। तो ये हमारे फिक्स्ड इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट्स। अब आता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या है, ये एक टाइम पीरियड है, क्या एक टाइम पीरियड। अब ये हर इंडस्ट्री के लिए ना, या हर तरह की फर्म के लिए, या हर तरह के प्रोडक्शन के लिए ये शॉर्ट रन वेरी करता है। हर किसी के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए शॉर्ट रन में भी थोड़ा हो, किसी बड़ी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट रन ज्यादा बड़ा हो, तो ये टाइम पीरियड हर किसी के लिए वेरी करता है, ठीक है। तो क्या है शॉर्ट रन, इट इज अ टाइम पीरियड वेयर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या वेयर सप्लाई of fixed factors of production is constant। ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पे फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई कांस्टेंट रहती है। जैसे हमने एक लैंड ली, तो वो लैंड क्या रहेगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम ये मानेंगे कि हम लैंड बढ़ा नहीं सकते, कि एक लैंड है तो हम दूसरी लैंड नहीं लेंगे भाई, तीसरी लैंड, चौथी लैंड, हम ऐसे लैंड खरीद नहीं सकते। हम इसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है। ये आउटपुट हमारा चाहे कितना भी बढ़े, जैसे कि हमारा मान लो एक लेबर काम कर रही थी और हमें 20 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब हमको 20 यूनिट से 40 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं है कि हम लैंड एक और खरीद लेंगे, हम क्या करेंगे, मान लो एक और लेबर लगा देंगे। तो हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज ला सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में हम फिक्स्ड फैक्टर में चेंज नहीं ला सकते। लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, तो हम इसमें चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। अब फिक्स्ड फैक्टर है, अब इसमें हमने क्या माना कि हमारी लैंड कांस्टेंट है, फिक्स्ड फैक्टर क्या है, कांस्टेंट, और हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हमने किसको माना है, कैपिटल को। लेबर तो हमारा वेरिएबल है, क्या है हमारा फिक्स्ड फैक्टर के, और के क्या है, कांस्टेंट हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो हमारा यहाँ फंक्शन क्या बनेगा, क्या इज इक्वल टू, मतलब आउटपुट या प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर के। बट के हमारा शॉर्ट रन में कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं कि हम के कांस्टेंट है, हम अपनी कैपिटल को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। अब ये क्या शो कर रहा है कि अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हैं, हम कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते। कैपिटल क्या हो गई, कांस्टेंट, इसलिए हम इस पे बार का साइन लगा देते हैं। जैसे हम शॉर्ट रन का अगर ग्राफ बनाए, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट
सॉरी, यहाँ हम आउटपुट लेंगे, लेबर और कैपिटल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कैपिटल क्या रहेगी, कैपिटल कांस्टेंट रहेगी हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है। एक बार हम कैपिटल लेते हैं, एक बार लेबर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने कैपिटल ली, तो हमारा आउटपुट कितना भी बढ़ जाए, हमारी कैपिटल फिक्स है। आउटपुट हमारा चाहे ये हो, चाहे हमारा आउटपुट इंक्रीज करना हो, हमें इतना करना हो, चाहे हमको अपना आउटपुट इतना करना हो, हमें आउटपुट अपना इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, लेकिन कैपिटल हमेशा कांस्टेंट, कैपिटल इतनी ही है शॉर्ट रन में, ठीक है। तो हमारी क्या है, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है। लेकिन अगर वही लेबर की बात हो, तो लेबर तो क्या है, हमारी लेबर तो वेरिएबल है। लेबर में तो हम कितना मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट और ये लेबर हमारी क्या होगी, ऐसे होगी कि हमें अगर आउटपुट में चेंज करना है, अगर हमको आउटपुट में चेंज करना है, तो हमको अपनी लेबर, अब हमको आउटपुट है बढ़ानी है, ठीक है, इतनी थी अब हमको इतनी करनी है, तो हम लेबर में चेंज ला सकते हैं। ये हमने लेबर में चेंज ला दिया इतना, तो लेबर में हम चेंज ला सकते हैं, लेकिन हमारी फिक्स फैक्टर यानी कैपिटल जो है वो फिक्स होती है, चाहे आउटपुट हमारा हमें इंक्रीज करना हो चाहे फिर डिक्रीज करना हो। तो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनका ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे फिक्स्ड इनपुट्स हमने पढ़े थे जब, तो फिक्स्ड इनपुट का अगर हम ग्राफ बनाए तो फिक्स्ड इनपुट का ग्राफ शॉर्ट रन में ऐसे बनेगा। क्यों, यहाँ आउटपुट, यहाँ कैपिटल, आउटपुट चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन कैपिटल ऑलवेज कांस्टेंट, उतनी की उतनी ही रहेगी, आउटपुट चाहे कितनी भी बढ़ जाए। ये किस में होगा, शॉर्ट रन। और ये क्या है, हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स या फिक्स्ड इनपुट्स इन शॉर्ट रन, ये उसका ग्राफ बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड जब हमारे टाइम पीरियड जहां पे हमारे कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड इनपुट्स आर नॉट, सप्लाई ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स आर नॉट कांस्टेंट। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्या है, वेरिएबल। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होंगे, इसमें वेरिएबल होंगे, मतलब कि उनमें हम चेंज ला सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी भी टेक्नोलॉजी क्या रहती है, कांस्टेंट। कि हम टेक्नोलॉजी में हम चेंज रातों रात नहीं ला सकते। अब कोई टेक्नोलॉजी है वो जापान में बनी, अगले दिन तो हम अपनी इंडस्ट्री में उसको यूं नहीं है कि ले आएंगे। तो टेक्नोलॉजी में इंस्टेंट चेंज नहीं होता लॉन्ग रन में, लेकिन फिक्स्ड इनपुट जैसे लैंड है, लैंड को हम बढ़ा सकते थे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में यहाँ पे अभी भी चेंज नहीं ला सकते। टेक्नोलॉजी के लिए और भी होता है वेरी लॉन्ग रन, जहां पे हम टेक्नोलॉजी में भी चेंज ला सकते हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग रन हमको करना नहीं है, वो जस्ट एक लाइन में स्टेटमेंट में दे रखा है कि शॉर्ट रन जहाँ पे फिक्स्ड इनपुट्स की सप्लाई कांस्टेंट है, लॉन्ग रन जहाँ पे फिक्स्ड इनपुट्स की सप्लाई कांस्टेंट नहीं होती, सब वेरिएबल है। हमें अगर आउटपुट बढ़ानी है तो हम फिक्स्ड इनपुट्स को भी बढ़ा सकते हैं, और लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी अभी भी कांस्टेंट होती है। टेक्नोलॉजी के लिए वेरी लॉन्ग रन होता है जिसमें हम टेक्नोलॉजी की सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा अब लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, Q इक्वल टू एफ एल। यहाँ एल भी वेरिएबल है, के भी वेरिएबल है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। तो प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन का ये, शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन एल के, लेकिन कैपिटल क्या है, कांस्टेंट, तो इसके लिए ऊपर हम बार लगा देते कि अगर हमको प्रोडक्शन में कुछ चेंज लाना है तो हमको लेबर में चेंज लाना पड़ेगा, कैपिटल में हम चेंज नहीं ला सकते। ये कौन सी सिचुएशन होगी, शॉर्ट रन की, और ये लॉन्ग रन। जो 11th क्लास के स्टूडेंट है, अब लॉन्ग रन तो उनके सिलेबस में नहीं है, हमको सिर्फ शॉर्ट रन करना है। लेकिन हम एक बार शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस करते हैं जो बुक्स में दे भी रखा है, ठीक है। क्या करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लेकिन उससे पहले देखो एक छोटी सी चीज करते हैं। शॉर्ट रन था हमारा,
ठीक है, उसमें हमको आउटपुट में चेंज लाना था, तो हम क्या करते थे, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाते हैं, हम कैपिटल फैक्टर में चेंज नहीं लाते। कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहती है, जो कि हमने पढ़ भी लिया। ठीक है, अब मान लो हमारा कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारा मान लो 40 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी 5 लेबर और 2 लैंड हमने वहां लगा रखी है स्टार्टिंग से। ठीक है, 2 लैंड 5 लेबर है लगी हुई है और 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमको इनपुट्स अपने बढ़ाने चाहते हैं, हमको अपने इनपुट्स बढ़ाने हैं क्योंकि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं। हमको अपने इनपुट्स बढ़ाने हैं क्योंकि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो हम अपने इनपुट्स दुगने कर दें, हम अपने इनपुट्स दुगने कर देते हैं। ठीक है, 10 लेबर और लैंड को हम 4 कर दे, नहीं कर सकते क्योंकि लैंड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो हम लैंड में तो चेंज नहीं ला सकते। 5 से 10 कर देंगे, डबल कर रहे हैं, 5 से 10 कर देंगे, लेकिन लैंड क्या 2 की 2 ही रहेगी क्योंकि लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड फिक्स्ड इनपुट है, उसमें हम चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आउटपुट क्या होएगा वो तो हम वैसे ही स्टडी करते हैं, जस्ट अज्यूम कर लो, मान लो इसका आउटपुट 60 यूनिट हो गया। ठीक है, ये हम ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं। फिर हम अपने जो है इनपुट्स को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेबर क्या हो जाएगी 20 लेबर्स, लेकिन लैंड क्या, लैंड बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते क्योंकि क्या है फिक्स्ड इनपुट, तो लैंड 2 की 2 लैंड। ठीक है, जब हम इनके फैक्टर्स की रेशियो निकालते हैं, किनकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनपुट्स की रेशियो, इनपुट क्या लग रहा है कैपिटल और लेबर, जब हम फैक्टर्स की हम रेशियो निकाल ले, मतलब कैपिटल बाय लेबर। ठीक है, जब हमको प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे 5 लेबर 2 लैंड थी, कितनी थी हमारी 5/2। ठीक है, रेशियो, सॉरी हम कैपिटल ऊपर लेंगे तो 2/5, उसके बाद 10 लेबर हो गई और 2 लैंड है, 2/10 मतलब 1/5, उसके बाद 2/20। तो जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी सिर्फ क्या करते हैं, लेबर में चेंज ला सकते हैं, कैपिटल में चेंज नहीं ला सकते। इसीलिए जो हमारी इनपुट्स की रेशियो होती है ना, वो चेंज होती है। इनपुट्स की रेशियो चेंज क्यों होती है, क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ लेबर बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए हम इसको एक नाम देते हैं शॉर्ट रन को, वेरिएबल रिटर्न्स टू फैक्टर। वेरिएबल रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स की रेशियो है वो क्या होती है, वेरिएबल, मतलब चेंज होती रहती है। और वो चेंज क्यों होती है, क्योंकि हमें लैंड, हम सिर्फ लैंड बढ़ा सकते हैं, हम लैंड नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हैं। अब वही लॉन्ग रन में देखो, ठीक है, ठीक है, अब लॉन्ग रन में यही सिचुएशन देखो। लॉन्ग रन में आप मान लो प्रोडक्शन करने के लिए स्टार्टिंग में 5 लेबर और 2 लैंड लगा रहे थे, ठीक है, 2 पीस ऑफ लैंड। अब आपको अपने इनपुट्स को 2 गुना बढ़ाना है, आप इनपुट्स को 2 गुना बढ़ा रहे हो, तो 10 लेबर, अब लैंड यहाँ 2 नहीं रहेगी क्योंकि हम इसमें लैंड भी इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी लैंड भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी 4 लैंड। फिर मान लो इसको हमने अपने इनपुट्स 2 गुना और बढ़ाए, ठीक है, तो हमारी क्या होगी 20 लेबर। अगेन हम लैंड में चेंज ला सकते हैं, लैंड में, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन की बात हो रही है, 8 लैंड। ठीक है, जब हम यहाँ रेशियो निकालेंगे किसकी, कैपिटल बाय लेबर की, तो कितनी आएगी 2/5, फर्स्ट में 2 लैंड 5 लेबर, नेक्स्ट 4/10, 2 2 जा 4, 2/5। ठीक है, अगेन 8 लैंड 20 लेबर, 8 लैंड 20 लेबर, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 2/5, 2/5 और 2/5।
हमारी जो इनपुट्स की रेशियो आ रही है या जो फैक्टर्स की जो यहाँ रेशियो आती है वो क्या आ रही है, वो हर बार कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स फैक्टर में भी चेंज ला सकते हैं अगर हमको अपना आउटपुट बढ़ाना है तो, ठीक है। तो इसीलिए इसको लॉन्ग रन को हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब जो हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कांस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं, मतलब उनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट होती है। और इसमें रेशियो क्या होती है, वेरिएबल 2/5, 1/5, 1/10। वो वेरिएबल यहाँ क्यों है, क्योंकि हम फिक्स फैक्टर बढ़ा नहीं सकते। यहाँ कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हम फिक्स्ड और लेबर दोनों को ही इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम स्टडी करते हैं हम ऐसे ही करते हैं कि हमने अपने इनपुट्स को 2 गुना बढ़ा दिया तो हमारी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, या हमने इनपुट्स को 4 गुना बढ़ा दिया, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने जस्ट अभी यही देखा कि अगर हम इनपुट्स को जैसे 2 गुना बढ़ाए, 3 गुना बढ़ाए शॉर्ट रन में, तो हमारा वेरिएबल रिटर्न्स टू फैक्टर आता है, क्योंकि हम फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो हमारी रेशियो होती है कैपिटल और लेबर की, वो क्या आती है, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि हम दोनों में चेंज ला सकते हैं। अगर हमें 2 गुना हमारे क्या बढ़ानी है, हमें इनपुट्स बढ़ाने हैं, तो हम लैंड भी बढ़ा सकते हैं और लेबर भी बढ़ा सकते हैं। फिर हम अगर हमें 3 गुना बढ़ाने हैं अपने इनपुट्स, तो हम लैंड भी बढ़ा सकते हैं, लेबर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी रेशियो क्या आती है, कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट रन को हमने क्या बोला, अब हम इनकी वो करते हैं डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में पहले तो हम इसकी डेफिनेशन ही लिखते हैं, इट इज अ टाइम पीरियड where fixed factor of production remains constant, या where supply of fixed factor of production is inelastic। आप कुछ भी लिख सकते हैं, is inelastic। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस सेम रहेगी, बस यहाँ इनइलास्टिक की जगह इलास्टिक आ जाएगा कि यहाँ पे फिक्स फैक्टर की सप्लाई भी इलास्टिक ही होती है, वेरिएबल की तो इलास्टिक होती है, ठीक है। दूसरा अभी हमने क्या पढ़ा, इट गिव्स अस, क्या देता है हमको ये, शॉर्ट रन में हमारी रेशियो क्या हो रही थी कैपिटल और लेबर की, वेरिएबल चेंज हो रही थी, तो इट गिव्स अस वेरिएबल रिटर्न्स टू फैक्टर। और ये हमको क्या देता है, कांस्टेंट रिटर्न्स। इसमें क्या हो रही थी, रेशियो जो है वो सेम थी। इसमें क्या होता है, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट और यहां पे स्केल ऑफ आउटपुट इज वेरिएबल, या स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस या इंक्रीज, हम कुछ भी ले सकते हैं, चेंजेस या वेरिएबल। ये स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट है, इसका मतलब स्केल हम पता है किस चीज से लेते हैं, कुछ भी इंडस्ट्री हम बोलते हैं इसका स्केल ऑफ आउटपुट, मतलब उसमें कितनी कैपिटल जो है यूज हो रही है, कि अगर कैपिटल में इंक्रीज आ गया तो वो क्या है, इंक्रीजिंग स्केल, और अगर कैपिटल कम हो गई तो डिक्रीजिंग स्केल। यहाँ हमारी कैपिटल शॉर्ट रन में क्या रहती है, कांस्टेंट, तो इसलिए क्या रहता है, यहाँ स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कैपिटल में ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज। यहाँ स्केल ऑफ आउटपुट क्या वेरिएबल होती है, क्यों वेरिएबल होती है, कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम अपनी कैपिटल बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन कम करना है तो हम अपनी कैपिटल को कम कर देंगे, तो यहाँ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है स्केल ऑफ आउटपुट। उसके बाद हमने ये तो हमको पता ही है कि यहाँ फिक्स्ड इनपुट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। और दूसरा ये इट गिव्स अस लॉ ऑफ
रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम शॉर्ट रन में क्या करते हैं, हम कौन से लॉ की स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मिलता है। और लॉ ऑफ वेरिएबल को हम एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स, सिर्फ इतना भी लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लिखते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट रन में कौन सा लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन लॉन्ग रन में हम कौन से लॉ की स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। 11th क्लास में नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में हम इसमें आइसोक्वेंट कर्व पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। वो हमको आइसोक्वेंट कर्व क्या बताती है कि अगर हमने इनपुट्स को 2 गुना बढ़ाया तो आउटपुट हमारा कितने गुना बढ़ा, या इनपुट्स हमने 2 गुना कम किए आउटपुट कितना, या हमने इनपुट 4 गुना कम किए तो हमारा आउटपुट में कितना चेंज आया। तो वो हम स्टडी करते हैं यहाँ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। और इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ किसका, लेबर और कैपिटल। लेकिन कैपिटल यहाँ क्या है, कांस्टेंट, तो अगर हम इस पे बार लगा देते हैं, जबकि यहाँ कौन सी इक्वेशन बनेगी, लेबर एंड कैपिटल, यहाँ कैपिटल कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इस पे बार नहीं लगाते। सो थैंक यू गाइज, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। कल हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिलेशन बिटवीन टीपी, एपी और एमपी करेंगे। लेकिन जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी हम आइसोक्वेंट कर्व भी करेंगे। आइसोक्वेंट कर्व में भी आगे 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। वो आइसोक्वेंट कर्व में होते हैं, तो उसके बाद हम वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।